नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ही आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इसका ऐलान कर दिया है। इससे पहले यूपी में बीजेपी का निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन हो चुका है। आज लखनऊ में प्रदेश बीजेपी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया गया। यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की मौजूदगी में ऐलान किया गया। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों दलों से गठबंधन होने पर खुशी जताई। उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि आगामी चुनाव के लिए सीएम योगी ही हमारा चेहरा होंगे। करता हूं। मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह। दरअसल 2017 में पार्टी ने मुख्यमंत्री का प्रश्न नहीं किया था चुनाव में। क्या 2022 में तो देना ही नहीं, अभी तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री हैं। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा ऐलान किया है। 2022 का विधानसभा चुनाव सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, वही हमारा चेहरा होंगे, उन्होंने ये कहा। साथ ही गठबंधन के सवाल पर कहा कि निषाद पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है, साथ ही अपना दल के साथ भी हमारा गठबंधन है। बातचीत के बाद सम्मानजनक सीटें ही गठबंधन की पार्टियों को दी जाएंगी। और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब में यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल 2022 के लिए सीएम योगी की अगुवाई में ही भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही उमेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, तमाम कयासों को विराम लगा दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। बड़ा ऐलान उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीएम योगी की अगुवाई में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कर्मठता है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने आज उनके नाम का एक तरीके से ऐलान कर दिया है, क्योंकि वो 24 घंटे में 18 घंटे से अधिक काम करते हैं और लगातार वो काम करते रहते हैं। प्रदेश के विकास के बारे में ही वो सोचते रहते हैं और इसीलिए जो है आज धर्मेंद्र प्रधान ने उनके नाम का ऐलान, और इसका जो है इसके संकेत कल भी मिल गया था, क्योंकि कल जब धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक हेलीकॉप्टर से गोरखपुर आते हैं और फिर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से वो सिद्धार्थनगर जाते हैं और वहां पे जनसभा को संबोधित करते हैं। उसके बाद फिर वो गोरखपुर वापस आते हैं और महंत दिग्विजयनाथ की प्रतिमा का अनावरण करते हैं। और उस अनावरण के दौरान योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए वो बताते हैं कि जब वो 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार बनी और उज्ज्वला योजना की स्कीम लॉन्च नहीं हुई थी, उसके पहले सीएसआर फंड के तहत पेट्रोलियम मंत्रालय के पास जो पैसा बचा हुआ था, तो उन्होंने एक नीति बनाई, रणनीति बनाई कि गरीबों को सीएसआर फंड के तहत कुछ सिलेंडर बांट दिया जाए, और उसका काम उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उस वक्त सांसद थे उनको सौंपा। तब योगी आदित्यनाथ ने कैंप लगा के 2 लाख से अधिक सिलेंडर बांट दिए, जिसके बाद उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो वो भरोसा आज भी कायम है। और उसी रामगोपाल आप बने हमारे साथ। लखनऊ से अनामिका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, 2022 की तस्वीर साफ हो चुकी है। 2 बड़ी बातें धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कही गई हैं। एक तो यह कि सीएम योगी की अगुवाई में 2022 की चुनावी मैदान में बीजेपी उतरेगी, साथ ही साथ निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन को एक बार फिर से उन्होंने इस मंच से पुष्टि की है। बिल्कुल अमित, देखिए धर्मेंद्र प्रधान 3 दिनों के
दौरे पर है उत्तर प्रदेश में और आज उनके दौरे का आखिरी दिन था। 3 दिनों की बैठकों में जो भी निचोड़ रहा है उस सबको बताने के लिए उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग रखी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले तो ये साफ किया कि संजय निषाद के साथ पार्टी आगामी चुनाव में जाएगी, अपना दल भी उनके सहयोगी दल के रूप में आगे चुनाव में जाएंगे। लेकिन इस बीच किसी ने यह भी सवाल पूछा कि क्या 2022 के चुनाव में पार्टी चेहरे पर विचार कर रही है बदलने को लेकर, तो उन्होंने एक बात साफ कर दी कि योगी आदित्यनाथ ही आगामी चुनाव में पार्टी की ओर से चेहरा होंगे, पार्टी के नेता होंगे। यानी कि जिस तरीके से पिछले दिनों कुछ नेताओं ने ये बयान दिए थे यूपी में कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है चुनाव होने के बाद कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्या विधायक चुनते हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद, इस सारे बयानबाजी पर, इन सारे अटकलीबाजी पर धर्मेंद्र प्रधान ने फिलहाल खारिज करते हुए एक बात तो साफ कर दी है कि योगी आदित्यनाथ ही पार्टी की ओर से आगामी चुनाव में चेहरा होंगे। पार्टी ने भरोसा जताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर। इससे दो बातें साफ हो जाती हैं। पहला तो ये कि आगामी 6 महीने में जितनी भी एक्सरसाइज दिखाई देगी बीजेपी की ओर से आगामी चुनाव को लेकर, उन सब में सीएम योगी आदित्यनाथ का फेस प्रायोरिटी पर होगा। दूसरी बड़ी बात है कि चाहे जनसभाओं की बात करें हम या रैलियों की बात करें या मंथन की बात करें या गठबंधन की बात करें, हर बड़े फैसले में जो योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए हैं या बीजेपी से जुड़े हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति असहमति दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो कम से कम पार्टी की ओर से यह साफ कर दिया गया है। और आज चूंकि चुनाव प्रभारी के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ में है, उन्हें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है यूपी के जैसे राज्य की, तो आज ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि पार्टी किस तरीके से आगामी चुनाव में जा रही है। किस तरीके से जाने में दो बातें साफ हो गई हैं कि किन किन दलों से गठबंधन रहेगा आगामी चुनाव में और कौन पार्टी का चेहरा होंगे। तो पार्टी का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे, कम से कम ये अब साफ हो गया है। मेरठ से उमेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।